हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने बताया था कि हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये पूरा क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है और थोड़ा बहुत डेरिवेटिव पार्ट है। तो हमने सोचा है कि इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाए। इसलिए हम क्या है कि थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पे इसको हम पढ़ाएंगे आपको, जिसमें कि जो भी आपका डायग्राम वगैरह है, जो भी आपकी फोटोज़ वगैरह हैं, इमेजेस हैं, वो आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे और समझ में भी आ सके। और जो भी डेरिवेटिव पार्ट वगैरह रहेगा उसको हम ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, हम ये तो हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले जो भी व्यूअर्स नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो स्टूडेंट, एक्चुअलिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट से हमने क्या चीज़ सीखी है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। और उसी का जो इफेक्ट है वो हमें किस में दिखाना है, मैग्नेटिक इफेक्ट में बताना है हमें कि क्या मैग्नेटिक इफेक्ट में रहता है इलेक्ट्रिक करंट में। जो मैग्नेटिक होता है या जो मैग्नेट होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये आप सभी को पता है कि मैग्नेट क्या करता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और रिपल्सिव भी करता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखिए, मैं आपको बताता भी जाऊंगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देखिए, इन 1820 द थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट was डिस्कवर्ड बाय एस.सी. ओस्टेड। अब देखिए, इन 1820 में 1820 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, एस.सी. ओस्टेड था। उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। तो ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है ओस्टेड, इस तरह से ये है। अब देखिए इनका नाम क्या है, ओस्टेड है। मैंने पूरी डिटेल दे रखी है इधर। बॉर्न कब हुआ था इनका, 14 अगस्त 1777 को हुआ था। बर्थ प्लेस क्या है इनका, डेनमार्क है। और डाइड हुए 9 मार्च 1851 को। बेस्ट नोन किसके लिए इनको जाना जाता है, दैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक्चुअलिटी में जो ओस्टेड साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। आफ्टर दैट, दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली मीन्स दैट द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब उन्होंने जो थ्योरी दिया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का किसी कंडक्टर में, तो वहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन was referred as magnetism। अब एक्चुअलिटी में मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज। एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं आयरन के, उनको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। द मिनरल्स एक्सरसाइजिंग दिस इन्फ्लुएंस। और जो मिनरल्स क्या करता है, इस पूरे में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। अब देखिए, दस अ मैग्नेट इज अ सब्सटेंस। तो इसका मतलब नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि नेचुरल मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट देखिए, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, रिपल्शन। तो इसका मतलब जो मैग्नेट जो होता है उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी रहती है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी रहती है। आफ्टर दैट, मिनरल्स और लोडस्टोन एज इट समटाइम कॉल्ड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू गिव डायरेक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मिनरल्स कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है वो क्या है, लोडस्टोन से भी हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स कॉल्ड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू गिव डायरेक्शन। और ये क्या बताता है, लोडस्टोन या फिर जो मिनरल है वो क्या बताता है, एक्चुअलिटी में डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। जो कि जो लोडस्टोन है या फिर जो मिनरल है जिसको हम कहते हैं, वो किससे बना है, वो आयरन के ऑक्साइड से बना है, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या आता है, Fe3O4। देखिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज Fe3O4। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को।
लेटर ऑन इन 1600 की अगर हम बात करें, 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, कंफर्म किया दैट द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अनदर नेचुरल मैग्नेट। विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया कि जो अर्थ है वो भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी देखिए, हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। अब देखिए मैग्नेट और उसके टाइप्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली में हमने आपको बताया कि जो मैग्नेट है वो एक सब्सटेंस है जिसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी दोनों होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर शोन बिलो। बहुत तरह के क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए मैग्नेट क्या करता है, चीजों को अट्रैक्ट करता है, पर किन चीजों को अट्रैक्ट करता है, दैट इज आयरन, निकल, कोबाल्ट। इनको क्या करता है, मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब देखिए कुछ अब आपके मैग्नेट्स के बारे में बताया हुआ, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है बार मैग्नेट। एक्चुअली में आपने ये मैग्नेट देखा होगा बहुत बार, इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। A bar magnet which may be rectangular और cylindrical in shape। बार मैग्नेट किस तरह का हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। लेकिन देखिए बार मैग्नेट की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि उसमें दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको एन और एस रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है तो रेड कलर जो होता है ये हमेशा नॉर्थ पोल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो रेड कलर है वो नॉर्थ पोल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक नीडल की। देखिए मैग्नेटिक नीडल आपने देखा होगा। अब मैग्नेटिक नीडल इज इन द फॉर्म ऑफ एलोंगेटेड रोम्बस। अब मैग्नेटिक नीडल इज आइदर सस्पेंडेड और पिवोटेड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। अब ये मैग्नेटिक नीडल है, आपने देखी होगी नीडल जो सुई जो होती है आपकी उसमें भी होती है, वॉचेस वगैरह में होती है। अब ये नीडल है, देखिए इसमें कहीं पे भी एन और एस गिवन नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो रेड कलर जो होता है वो नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और अपोजिट जो एंड होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, वो साउथ पोल होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल इस तरीके का होता है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अगर इसको फ्रीली मूव करें आप तो ये क्या करेगा, रोम्बस की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक कंपास। अब देखिए मैग्नेट कंपास क्या होता है, इट इज जस्ट अ कॉम्पैक्ट, हम क्या बता रहे थे स्टूडेंट, मैग्नेटिक कंपास बता रहे थे। इट इज जस्ट अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक नीडल विच इज पिवोटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्मॉल ब्रास बॉक्स विद अ ग्लास टॉप। अब देखिए आपने मैग्नेटिक कंपास भी देखा होगा जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आपके दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, और रेड कलर जो है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नेटिक कंपास किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। द नॉर्थ पोल ऑफ दिस नीडल इज जनरली पेंटेड रेड। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो नॉर्थ पोल है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेड कलर से पेंट किया जाता है। अब आप एक बार फिर से इनको देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको देखो समझ में भी आया होगा, डायग्राम में बताया है कि ये आपका किस तरह का है, ये बार मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेटिक नीडल है, और ये आता है आपका मैग्नेटिक कंपास। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट पीपीटी में हमें क्या बताया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टूडेंट हमें क्या बताया हुआ है, एक टॉपिक समझाया हुआ है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए the space around a magnet in which the force of attraction and repulsion due to the magnet can be detected is called the magnetic field। अब एक बात बताइए, जैसे कि ये हमारा एक मैग्नेट है, एक चुंबक लिया हमने, चुंबक ले सकते हैं, ठीक है। तो चुंबक को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट ही बोलते हैं। तो हमने एक चुंबक लिया या मैग्नेट लिया। अब मैग्नेट में आपने देखा होगा जब दूसरी चीज़ों को दूसरा मैग्नेट उसके पास लेके आते हैं, अपोजिट जो उसका पोल होता है, तो आपने देखा होगा वो अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब आपने एक चीज़ महसूस की होगी, आपको कुछ लाइंस वगैरह दिखाई देती है या कोई फोर्स दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो वो किस तरीके से काम करता है, तो देखिए जैसे सपोज कीजिए मैग्नेट है और इसके चारों तरफ जो स्पेस है जिसमें ये चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का जो स्पेस है, इसके चारों तरफ जो फील्ड बनी हुई है स्टूडेंट, उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और देखिए इस फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट, द कर्व्ड पाथ along which the iron fillings arrange themselves due to the force acting on them is the magnetic field of the bar magnet are called magnetic field lines। और देखिए स्टूडेंट, जो इसके स्पेस के देखिए मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस रहता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, ध्यान से सुनिएगा, हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, उस कार्डबोर्ड पे हमने एक मैग्नेट रख दिया स्टूडेंट, और उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स हमने डाल दिया। आयरन फिलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे आयरन के पीसेज होते हैं। कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे तो आयरन फिलिंग जो है वो इस तरीके से शेप को डिजाइन कर लेंगी, इस तरीके से शेप बन जाएगी इसमें। तो ये जो शेप बन रही है स्टूडेंट, इसी से हम आइडिया लगाते हैं कि ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, और इसी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपका ये डायग्राम जो बना है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इधर मैंने आपको बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करती है, ट्रैवल करती है, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। और इसी को हमने डायग्रामेटिकली समझाया भी है कि एक मैग्नेट हमने लिया है, उसके चारों तरफ आयरन फिलिंग्स हमने डाली है। आयरन फिलिंग्स को डालने से क्या होता है, ये जो आयरन है, आयरन के पीसेज हैं, ये मैग्नेट की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस पोजीशन को इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पीपीटी की तरफ हम चलते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीपीटी में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या करती है, ट्रेवल करती है आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैग्नेट के बाहरी रूप को देखा जाए तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। ये देखिए इस डायग्राम में जो एरो है वो डायरेक्शन को बता रहा है। तो देखिए जो भी डायरेक्शन है वो नॉर्थ से ही निकल रही है और साउथ की तरफ क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो पहली प्रॉपर्टी यही कहती है। सेकेंड, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। तो स्टूडेंट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस। हम क्या बता रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहती है, ये क्लोज सर्किट में रहती है, क्लोजली काम करती है। देखिए ये कहीं से टूटी हुई नहीं है, ये एकदम क्लोज्ड है, और क्या है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है। कॉन्टिन्यूअस कर्व का मतलब वो इस तरीके से क्या करती है, फ्लो करती है। तो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली वो मूव करती रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है और कॉन्टिन्यूअस कर्व के रूप में होती है। थर्ड पॉइंट है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। एक चीज का हमें ध्यान रखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे रहती है। तो देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे रहेगी, एंड पोल्स पे रहेगी, अपने पे नॉर्थ पे रहेगी और साउथ पे रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है और यहाँ पे एंटर कर रही है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्राउडेड कहाँ पे रहने वाला है, नॉर्थ और साउथ पोल पे। देखिए हम प्रीवियस जो हमने पीपीटी देखी थी उसी में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इधर क्राउडेड की बात हम कर रहे हैं, तो हमने बताया था कि इधर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है स्टूडेंट्स, इधर बहुत ज्यादा क्राउडेड है। और अगर मिडिल की बात करें तो थोड़ा सा कम क्राउडेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्राउडेड कहाँ रहती है, नॉर्थ और साउथ पोल पे, और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहती है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, एंड फार अपार्ट नियर द मिडल ऑफ मैग्नेट
and far from the magnet where the magnetic field lines is weak. अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं, जैसे ये मैग्नेट है और मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये सभी आप जानते हैं। तो इसका मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। और मिडिल की अगर बात करूँ, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहती हैं, वीक ही रहती है। तो ये थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पोल्स पे क्या रहती हैं, स्ट्रांग रहती हैं, और अगर इनसे दूर जाया जाए या मिडिल की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहती हैं, वीक रहती है। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आपने इसमें एक चीज नोट की होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, ना ही टकरा रही हैं। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज एब्सर्ड। अगर ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो डायरेक्शन कितनी हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन केस द फील्ड लाइंस आर पैरेलल। अगर हम कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या है, पैरेलल है, एंड इक्वी डिस्टेंस, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। दीज रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने 5 मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहली प्रॉपर्टी में क्या बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करती है, आउटसाइड ट्रेवल करती है। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। तीसरे पॉइंट में हमने क्या बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमारे जो पोल्स होते हैं, एंड पोल्स होते हैं, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या रहती है, स्ट्रांग रहती है। और फार जैसे जैसे हम दूर जाएंगे या मिडिल की हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहती हैं, वीक रहती हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और फिफ्थ में पॉइंट्स में हमें क्या बताया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करती है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पीपीटी की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा दैट इज कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल हमें पढ़ना है। अब देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या है, एंड्री मैरी एम्पियर जो साइंटिस्ट थे दैट इज 1775 टू 1836 उनका जो ड्यूरेशन था। द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिशियंस गेव अ रूल। वो क्या थे, फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे और फिजिशियंस थे जिन्होंने क्या बताया था, एक रूल दिया था जो कि क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर किसका यूनिट है स्टूडेंट्स, करंट का यूनिट है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ नीडल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। और उन्होंने इस रूल में क्या बताया था, डायरेक्शन को बताया था किसका, नीडल का, ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे बताया जाता है वो उन्होंने बताया था। तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं इस रूल को। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लेट द ऑब्जर्वर इमेजिन हिमसेल्फ टू बी स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें क्या बता रहा है, वो एज्यूम करवा रहा है कि सपोज कीजिए कि आप एज्यूम कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं अलोंग द कंडक्टर। स्विमिंग कर जानते हैं ना आप सभी लोग, इस तरीके से हम स्विमिंग करते हैं अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल। और फेस किसको कर रहे हैं, मैग्नेटिक नीडल की तरफ फेस है आपका। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड। और उस वक्त क्या हो जाएगा कि जो नॉर्थ पोल है किसका, नीडल का, वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इसको मैं डायग्राम से आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए
ये जो लाइन जा रही है ये एक्चुअली में क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को कर रहा है। इसका मतलब करंट जो है वो इस एंड से इस एंड में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो एस वाला जो पार्ट हमें दिया हुआ है, ये वाला पार्ट इस तरीके से, ये आपने देखा होगा, ये पार्ट आपका मैग्नेटिक नीडल है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो ये जो नॉर्थ पोल है ये इसकी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यही तो इन्होंने बताया है कि नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसकी तरफ, नीडल क्या करेगा, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसे। और जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब ऊपर तो ये इस तरफ, नॉर्थ पोल इस तरफ चला जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये वाला पोर्शन इससे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो उन्होंने क्या बताया, इसी चीज को बताया था कि मैग्नेटिक नीडल के पास अगर करंट को लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। और वो डिफ्लेक्शन क्या बताएगा, वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा या मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन को बताएगा। इसी को उन्होंने क्या नाम दिया था, एम्पियर स्विमिंग रूल दिया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। देखिए ये क्या है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर इनको आप डिटेल में समझ जाओगे तो बहुत आसानी रहेगा। डायग्राम मैंने इसलिए लिया गया है ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने एक बैटरी ली है। बैटरी का काम क्या होता है, करंट को फ्लो करवाना पूरे सर्किट में। एमीटर लिया है, एमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू को मेजर करता है। और इसके बाद हमने एक प्लास्टिक का बोर्ड लिया है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक के बोर्ड में क्या कर दिया है, हमने छोटा सा होल कर दिया है और एक वायर को उस प्लास्टिक के होल में से पास किया है। हमने की लिया है और क्या लिया है, रियोस्टेट लिया है। अभी हमने की को प्रेस नहीं किया है। तो देखिए इसमें करना क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल फील्ड लाइंस विद द कंडक्टर एट द सेंटर। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, जब हम की को प्रेस करेंगे, की को जैसे ही प्रेस किया तो इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट फ्लो होना जब स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, आयरन फिलिंग्स को डाला हुआ है। तो आयरन फिलिंग्स क्या करेंगी, इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनाएंगी, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना स्टार्ट कर देंगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या बता रखा है, कंपास नीडल को लिया हुआ है। आयरन फिलिंग्स मत लीजिए आप एक कंडक्टर ले रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। और कंपास नीडल क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा, जो कि हमने यहाँ पे बताया है। अगर कंडक्टर इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो उसकी क्या होगा, अट्रैक्शन का काम करेगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक नीडल भी अपोजिट होगा। उसी तरीके से अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो कंपास का नीडल इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर रिवर्सिंग कर देते हैं हम करंट की डायरेक्शन को, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें कंडक्टर क्या है, स्ट्रेट रखा हुआ है। तो आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें स्टूडेंट आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया है, एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में भी हमने बताया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।